नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान गुण सागर में आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स। जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होते हैं ना, वो हम देखेंगे, ठीक है। एरर्स, ओके, हम ये देखेंगे। और स्पेलिंग मिस्टेक्स सेंटेंस के साथ, और जितने भी वर्ड्स होंगे ना, जितने भी वर्ड्स होंगे उन सभी के हम मीनिंग्स देखेंगे। उसके साथ हम सेंटेंस फॉर्मेशन का भी करेंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, कैसे सेंटेंस फॉर्म करना है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करना, उन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम ये भी देखेंगे, ठीक है। सो लेक्चर जल्दी शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि देखिए समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ अगर चलोगे तो आगे बढ़ोगे, समय के साथ नहीं चलोगे समय तुम्हारे साथ ऐसा काम करेगा कि तुम समय निकालने लायक नहीं रहोगे। ठीक है। सो ही वॉज फायर्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी। देखिए ये इंग्लिश का अपना लेक्चर चल रहा है, ठीक है। नेग्लिजेंस, इसका ऑपोजिट डिलीजेंस होता है, ठीक है। केयरफुल होता है ऑपोजिट, ठीक है। सिनोनिम्स इसका हो गया केयरलेस, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गया, केयरलेस, नेग्लिजेंस, केयरलेस। ही वॉज फायर्ड फॉर नेग्लिजेंस, ही वॉज फायर्ड फॉर नेग्लिजेंस, फॉर केयरलेस ऑन ड्यूटी। यहाँ पे हमें फायर्ड का बताना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बाई चांस अगर आपको अंडरलाइन नहीं मिले ना, तो जो भी थोड़ा सा कर्व वर्ड रहेगा ना उसको हमें समझना, ठीक है। ही वॉज फायर्ड, फायर्ड मतलब निकाल देना, जॉब से निकाल देना, ऐसा नहीं कि आग लगा दिया। ही वॉज फायर्ड, फायर्ड मतलब रिलीफ ऑफ हिज जॉब, जॉब से निकाल देना। स्कोल्डेड मतलब डांटना, डांट फटकार, ठीक है, ये होता है स्कोल्डेड मतलब, ओके। हाँ ये नहीं, ये बहुत यूपीएससी लेवल वाला नहीं है, एसएससी जीडी वालों के लिए है। एसएससी जीडी एनडीए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये एनडीए एग्जाम्स का है, ठीक है। देखिए अब एनडीए का हो, अगर आप एनडीए का सॉल्व कर ले हो इसका मतलब जीडी का भी कर ही ले हो, ठीक है। तो देखिए पीवाईक्यू में कैसे आता है, ओके। रिबुक्ड, अटैक, ये सब आपको पता ही है, सब सिनोनिम्स ही है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मतलब ये आंसर रिलीव ऑफ हिज जॉब। फायर्ड मीन्स डिसमिस्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, डिसमिस्ड कर दिया उसको, ठीक है। रिलीव ऑफ हिज जॉब, फायर्ड, ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, democracy is not the standardizing of everyone so as to obliterate all peculiarity। obliterate मतलब क्या होता है पता है, obliterate मतलब कुछ भी खत्म करना, something to demolish, something to extinguish, ओके। सो ये सब चीज़ है ना, मतलब ये तीनों सिनोनिम्स है, डिमोलिश। लेकिन हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, किसी भी अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो करेक्ट आंसर नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब सबसे ज्यादा आंसर होने की संभावना किसको है। तो यहाँ पे क्या ऑब्लिटरेट, यहाँ पे डिमोलिश, डिमोलिश को ज्यादा चांसेस है, ठीक है। एक्सटिंग्विश भी आंसर है, अपना इरेज भी आंसर है, लेकिन मोस्ट मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ये अबॉलिश, अपना डिमोलिश है, ठीक है। तो ऑब्लिटरेट मीन्स डिमोलिश, ओके, डिमोलिश। ऑब्लिटरेट मीन्स डिस्ट्रॉय completely or wiped out। obliterate means completely destroyed, something to destroyed, like Aurangzeb destroyed many temples, you can write this way, okay। So this is good। Next, divine grace is truly ineffable, ineffable, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, that which cannot be rubbed out, ऐसा नहीं लग रहा है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, समटाइम इट इज ट्रू, ओके। दैट विच इज ट्रू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ये दोनों लग रहा है, देख रहे हो आप, ये दोनों में से कोई हो सकता है एक। इनएफेबल, डिवाइन ग्रेस इज ट्रूली इनएफेबल, कोई भी जो ग्रेस होता है डिवाइन ग्रेस, ठीक है। जो भी डिवाइन मतलब क्या होता है, नेचुरली नहीं, मतलब कुछ भी ग्रेस, ये डिवाइनली, कुछ भी गॉडली होता है ना, गॉडली, गॉडली उसको बोला जाता है, वो होता है। टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, ये नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज है जिसको मतलब एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, तो इसका आंसर क्या है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला तो हमें क्या देखना है, दैट विच इज टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, दैट विच इज टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। इनएफेबल मीन्स इनडिस्क्राइबेबल इन वर्ड्स, समथिंग विच इज अनेबल टू बी डिस्क्राइब, ओके आप उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, समथिंग, ओके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, ये भी होता है, ओके। मतलब मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा और आप उसको समझ नहीं पाओगे, ऐसा होता है ये। द कॉन्वोकेशन एड्रेस वॉज वेरी एडिफाइंग, एडिफाइंग मतलब होता है ना, मतलब ज्यादा इंस्ट्रक्टिव, मतलब एकदम गहरी समझाना, इंस्ट्रक्टिव, मोर एडिफाइंग, ठीक है। द कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन तो पता ही होना, जो ग्रेजुएशन होता है तो कॉन्वोकेशन होता है, कॉन्वोकेशन सेरेमनी होता है। एड्रेस वॉज वेरी एडिफाइंग, वेरी इंस्ट्रक्टिव, मतलब जो हमें ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल कॉन्वोकेशन को एड्रेस करते तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन कि बच्चों
आप यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकल रहे हो, अब आपको ऑफिस में मन लगा के काम करना है। आने वाले 5 साल में आप अपने को कहाँ देखना चाहोगे, करोड़पति बन जाओगे, ये बन जाओगे, है ना। इंस्ट्रक्टिव रहता है कि नहीं, क्या रहता है वो, इंस्ट्रक्टिव रहता है। एडिफाइंग मीन्स मॉरली और इंटेलेक्चुअली इंस्ट्रक्टिव। प्रिंसिपल तो ऐसे ही बोलेंगे, अब प्रिंसिपल थोड़ी नहीं बोलेंगे कि बच्चों यहाँ से निकालना डायरेक्ट जाकर PS5 खेलना, है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे प्रिंसिपल। वो इंस्ट्रक्टिव देंगे कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कौन सा फील्ड चूज करना है, कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, ऐसा बता करेंगे, ठीक है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एंड प्रमोट कम्युनल एमिटी। एमिटी मतलब क्या होता है पता है, फ्रेंडशिप होता है, ठीक है, फ्रेंडशिप रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉन्डेज। समटाइम्स बॉन्डेज 80% ठीक है, 70% ठीक है। कंटेंशन, कंटेंशन का वो कुछ और मीनिंग है, सेटिस्फाइड होता है, कंटेंडेड, कंटेंशन वो सेटिस्फैक्शन का होता है। फ्रेंडशिप, एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप, ओके। सो एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप, एमिटी मीन्स पीस, हार्मनी, फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन एमिटी मीन्स। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एंड प्रमोट कम्युनल एमिटी, कम्युनल एमिटी। ऐसे सेंटेंस फॉर्मुलेट करना है, मतलब ऐसे सेंटेंस फॉर्म करना है, ओके। नेक्स्ट, मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। आपकी वजह से एक्सटिंक्ट हो रहा है। आप जाओगे यहाँ से पेड़ काटोगे, या फिर नदी का पानी इतना यूज करोगे, नहाते में 2 बाल्टी पानी यूज करोगे, है कि नहीं, आपकी वजह से, मेरी वजह से भी, मैं भी नहाने में 1.5 बाल्टी पानी लेता हूँ, 1.5 लेता हूँ, 5 नहीं लेता, ठीक है, 1.5 भी नहीं लेना चाहिए, 1 बाल्टी पानी में नहाओ, ओके। सो मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल हैव बिकम एक्सटिंक्ट, आपकी और हमारी वजह से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। संभालो जरा खुद को, पेड़ मत काटो, ठीक है। और नहाने के लिए जो पानी यूज करते हो, 1 बाल्टी में नहाओ पानी, ओके। प्लास्टिक यहाँ वहां मत फेंको, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक जैसी चीज होती है जिसकी वजह से जानवर मरते हैं। ये क्या हुआ, ये इंस्ट्रक्टिव हुआ, क्या हुआ, एडिफाइंग हुआ, क्या हुआ, एडिफाइंग हुआ। ये है ना यहाँ पे एडिफाइंग, एडिफाइंग हुआ। मैं भी क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, है कि नहीं। सो नॉन एक्सटिंक्ट हो गया ना। ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर नॉन एग्जिस्टेंस, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाना, ठीक है। इसको IUCN में एक्सटिंक्ट बोलते हैं, एक्सटिंक्ट, ओके। सो एक्सटिंक्ट मीन्स नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस। जैसे हमारे भारत में 1952 में चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे भारत में 1952 में, ओके। ट्रू रिलीजन डज नॉट रिक्वायर वन टू प्रोसेलिटाइज थ्रू गाइड और फोर्स। इसका मतलब होता है कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्रोसेलिटाइज इसका मतलब क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। अच्छा इसका ये ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये दैट द प्लान इज बोथ इन ह्यूमन एंड प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस नीड्स नो फर्दर प्रूफ। अब इसको क्या है, हमें क्या प्रीपोस्टेरस का मीनिंग निकालना है। तो इसका प्रीपोस्टेरस मतलब क्या, समथिंग विच इज एब्जॉर्ड, अनलाइक, मतलब मैं उसे पसंद नहीं करता। तो ये क्या, द दैट द प्लान इज बोथ इन ह्यूमन, इन ह्यूमन प्लान मतलब प्लान अच्छा था ही नहीं, मतलब हम वहां में नहीं कर सकते, वो प्लान इन ह्यूमन है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है, एक तरह से इम्पॉसिबल, या फिर इतना गंदा भी हो ना कि हम नहीं करना चाहेंगे, इंसानों के लिए करने लायक नहीं है, ठीक है। एंड प्रीपोस्टेरस एब्सर्ड, ठीक है, नीड्स नो फर्दर प्रूफ, ओके, नीड्स नो फर्दर प्रूफ। प्रीपोस्टेरस मीन्स रेडिकुलस और एब्सर्ड, ठीक है, ऐसे हार्टलेस, इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल भी कुछ टू सम एक्सटेंट, ठीक है, abnormal, okay. The attitude of the western countries towards the third world country is rather callous to say least। इसका मतलब अनफीलिंग होता है, मतलब किसी भी देश में अगर आप जाते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, तो आपके लिए फीलिंग ऑस्ट्रेलिया से क्या होता है बताओ, कैलॉस होता है, मतलब अनफीलिंग, अनफ्रेंडली, अनकाइंड, ठीक है, अनकाइंड होता है उनका, ओके। अनफीलिंग मीन्स इनसेंसिटिव, लैकिंग सिंपैथी। आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के ऊपर अटैक भी होते हैं कभी कभी, ठीक है, इंडियंस को ऑस्ट्रेलियन पसंद नहीं करते उतना, ठीक है, आप देख सकते हो ये, ओके। और ये एनडीए का क्वेश्चन है, वट एवर द वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री मे बी द चैपलिन विल ऑक्यूपाई यूनिक प्लेस इन इट्स पेजेस। चार्ली चैपलिन की बात हो रही है कि हिस्ट्री का वर्डिक्ट कुछ भी हो, चार्ली चैपलिन एक यूनिक प्लेस रहेगा उसका अपने हिस्ट्री के पेजेस में। तो वर्डिक्ट मतलब क्या होता है पता है, वर्डिक्ट मतलब होता है आउटकम। किसी मूवी का वर्डिक्ट, वर्डिक्ट क्या है, किसी भी मूवी का, धुरंधर मूवी का वर्डिक्ट क्या है, व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ धुरंधर मूवी,
Is it flop or super hit? Verdict, outcome. So here it is outcome. Sometimes judgment can also be. What is the judgment? But judgment 15 से 20%. What is the most appropriate? We have to find which is the most appropriate answer. So outcome is the most appropriate answer. Okay. Prediction means determining future. We predict करना. Okay. So outcome is the most appropriate answer. Verdict means final decision or outcome. Okay. You got it? Next. The corroborated, thus he corroborated the statement of his brother. Corroborated means like confirming. Corroborated means confirming, like my brother bought some new idea about his business. I corroborated him. Okay, I confirm that okay, your idea is good, I'm ready to finance it. Okay, this is corroborated. Confirm. Approve, you can also approve. Approve. Okay, condemn नहीं आएगा, seconded नहीं आएगा. Okay, confirm. Corroborated means supported or confirmed with evidence. Okay, like for example, someone brings evidence in CID, the head of the CID will corroborate it. Okay, this is the way how we have to revise. Whatever opinion he gave is sane. What is the meaning of sane? Sane means basically rational. Sane means basically, you see, whatever opinion he gave is rational. He gave a good opinion. He gave a good opinion. Okay, he gave a good opinion that thinkable. It can be thought. It can be think. Okay, rational. Sane means reasonable or logical. He gave a sane means logical. Sane means logical. This way you can think. Okay. Next, the story is too fantastic to be credible. Here we have to find the meaning of credible. What is the meaning of credible? Like if I give credit to someone, okay, like he's very credible person, he's very believable person. Okay, so believable. Okay, readable, praiseworthy. You can also praiseworthy, but praiseworthy is not the most appropriate. It is not the most appropriate. Believable is the most appropriate. Credible means worthy of belief. Someone who is worthy. Someone who is worthy. Who is worthy? Thor, who can lift the hammer. Thor was the only worthy who can lift the hammer. And Captain America, who was also worthy. Okay, next. Catching snakes can be hazardous for people untrained in the art. In India, if you catch snakes, there are 4 venomous snakes in India. Specifically 4 venomous snakes. Okay, they are very dangerous and it is very hazardous for people untrained in the art to catch a snake. Okay, so we have to find the meaning of hazardous. This is very simple. Huh? Hazardous means harmful, dangerous, difficult can also come, but to some extent harmful and dangerous. But most appropriate, we'll see dangerous. Or harmful can also come, but the most appropriate is dangerous. Hazardous means risky or dangerous. Okay. Next, a wise man puts past rancor behind and moves ahead. What is the meaning? First of all, listen, when you read a sentence, you will definitely come with some words that you like, that the most appropriate meaning could be this, and could be this. Okay, so rancor, a wise man puts past. एक चालाक आदमी अपने जो इतिहास है, ठीक है, या फिर बुरा इतिहास हो उसको, या क्रिटिसिज्म उसको पीछे रखता है और आगे बढ़ता रहता है, उसको अनदेखा करता है, इतिहास को भूल जाता है. कि थैनोस ने कहा था ना, जब तक मनुष्य अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकते वो आने वाले कल को अपना नहीं सकते. किसने कहा था? थैनोस ने कहा था ना, जब तक मनुष्य बीते हुए कल को भुला नहीं सकता वो आने वाले कल को अपना नहीं सकता. So a wise man puts past rancor. Hatred हो सकता है, of course hatred can come, criticism, dislike, this all 3 can come, but most appropriate is criticism. You can also, but hatred can also come, dislikes can also come, but criticism is the most appropriate answer. Rancor, deep seated bitterness or hatred, bitterness. Okay, so you got the answer. Next, many of the villagers were isolated. I think I don't need to explain you the meaning of isolated. It's separated from other. It is very simple, huh? I will not explain about this. Isolated, cut off from the contact. Okay, next, a series of columns supporting a large porch is a typically of medieval. What will the, basically we have to find the meaning of columns. Okay, so statues, arcs, a series of columns
Does statue supports large porch? No. Arches no. Pillars, it can come. Pillars may be the answer. Columns used for support and called pillars. Very simple. Next, trees that block the view of oncoming traffic should be cut down. Block, what is the meaning of block? किसी ने ब्लॉक किया? अच्छा एक बात बताओ, किसी ने, कितने लोगों ने अभी तक आपको ब्लॉक किया है? आप कितने लोगों के ब्लॉक लिस्ट में, आप कितने लोगों के ब्लॉक लिस्ट में, व्हाट्सएप ब्लॉक लिस्ट में हो? मैं बताऊं, मेरा कितना ब्लॉक लिस्ट है मेरा यार? अभी तक किसी ने किया नहीं है ब्लॉक लिस्ट. Trees that block the view of oncoming traffic should be cut down. Obstruct, improve, spoil. Basically obstruct. Block means obstruct. Okay, that's something. If sun rays is coming from here, if sun rays is coming and this wall is blocking, obstructing, is blocking the sun rays. Okay, is blocking or obstructing. Okay, obstructing, block, hinder, obstruct, hinder. Okay, next, the landscape change abruptly after the snowfall. What is abruptly? Suddenly, sharply, favorably, slightly. Suddenly is the most appropriate. Okay, suddenly and unexpectedly, you can write this way. We saw a scintillating fireworks display, fascinating, unforgettable, beautiful, sparkling. What could be the answer? The most is fascinating, sorry, sparkling. My mistake. Look, these both are like these synonyms. You can also write this. I said the most appropriate answer. So most appropriate is sparkling. Even beautiful is the, we saw the scintillating fireworks display. Beautiful, it can also come. Sparkling, unforgettable can't come. Fascinating, this may come, but sparkling is the most appropriate. Sparkling, shining brightly. Beautifully can also come, but sparkling. The pact has been the effect for 20 years. Pact, what is the meaning of pact? Pact basically means contract, treaty. Okay, so treaty is the most, lease, trend. Treaty is the most appropriate. Formal agreement or treaty, agreement, contract. Okay, he had a reputation of being prudent businessman, prudent, careful businessman, wise businessman. Prudent means wise. Is there a wise word? No. Careful, yes, careful. Wealthy can't come. Skillful to some extent. Skillful is 50%. Dishonest can't come. Careful is 70%. And wise is 100%. But wise was not given in the option, so we choose careful as 70%. Okay, we have to choose most appropriate. Okay, he had a reputation of being prudent. We already did wise and careful decision. Okay, there was a signpost where the two paths converge. Converge means merge, definitely separate. Intersect, merge. Merge can come. Intersect cannot come. Intersect, it can come, but merge is the most appropriate. Converge together, come together, merge. This is the most appropriate answer. Okay, next, the violence erupted because of the zealot. What is the meaning of zealot? Brave, timid, fanatic, enthusiastic. It is fanatic. What is it? Fanatic. Zealot, extreme fanatic. Okay. Next, one must live life with dignity. Respectful life, eminence, nobility, honor. Honor is the most appropriate answer. Okay, so honor is the most appropriate. Someone will call honor. We look. I will explain you what is Hindi and English. I will make a video in Hindi and English. Okay, it is also can be called as honor. Spelling is not honor, it's called honor. But if someone pronounce honor, it is also correct, because English is the most barbaric language. What is barbaric? Very old language. Whatever you write, you will not able to pronounce it. Okay, I will let you know about it. I will make a separate video on this. Okay, English is the most barbaric language. It's not a good language. English is not a good language. Okay. Europe, America and Japan have taken to the field of science with singular vigor and activity. Outstanding.
Singular means outstanding, most appropriate. Okay, singular here means exceptional and outstanding. This way we can write. Okay, our age is preeminently an age of science. Era, date, generation, moment. Basically, era. It's talking about preeminently. It's talking about preeminently. That is era. Okay, era of a or period. Ant is believed to be the most industrious creature. Industrious means very hardworking. Industrious means very hardworking. Okay, very hardworking. Industrious means okay. Creature. Sanskrit diligent. हाँ diligent का also come. Diligent. Diligent. Okay, diligent also can come. Okay, diligent. Industrious, hardworking, and diligent. Okay, next. The school insists on giving wholesome food to the children for the proper growth of their mind and body. Wholesome, like nourishing, nourishing food. Whole crops, fit, sound, nourishing is the most appropriate answer. Okay. So do we have the explanation? No, we do not have the explanation. Okay. Thank you guys. Share this video, and if you want the notes of this video, you can go to Rahul Thakur Education. Rahul Thakur Education on Telegram. Okay, on Telegram. Okay. Thank you.